Hello everyone, this is Rahul Pandit and you are most welcome at mains question answer series of Aadhaar IAS Academy. So here I am going to continue my previous topic. जैसे कि last topic में मैंने आपको कुछ मध्य प्रदेश की डायनेस्टीज के बारे में बताया था. So today our dynasty is or our next part is Bundelas. Fine, this one Bundelas. Bundelas dynasty. Now have a look. Have a look over map. दिस लोकेशन बिलोंग्स टू द बुंदेलखंड. यहां पर बुंदेलाज ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया और एस्टेब्लिश करने के बाद अपनी पावर को कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेशन में उन्होंने अपनी एक प्रोमिनेंट कैपिटल एस्टेब्लिश करी एंड दैट कैपिटल वाज ओरछा. द कैपिटल वाज ओरछा. द नेम, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड द नेम. बेतवा रिवर के एक ओर से दूसरे ओर तक, दैट स्टैंड्स फॉर द ओरछा. Whatever that is, I'm just going to inform you. Fine. Now, have a next slide. What the next slide is saying, next slide is talking about the Bundela dynasty. Now, when it comes to the Bundela dynasty, the starting ruler was that Rudra Pratap Singh. Basically, the starting rulers were absolutely not the Rudra Pratap Singh, but Rudra Pratap Singh consolidated the power. That's why we are considering him as a very prominent ruler and very powerful ruler. So, first one was the Rudra Pratap Singh. His reign was 1501 to 1531. In 1531, he established Orcha as a city and as a capital, and he established a Kent area over there. और तभी से ओरछा का धीरे धीरे राइज बढ़ता चला गया. After him, he had two sons, Bharti Chand and Madhukar Shah. The time of the Bharti Chand and Madhukar Shah was the disturbance in the time of the Delhi also. क्योंकि 1531 में आप दिल्ली में देखें तो हुमायूं एंटर कर रहा है, 1554-55 तक देखें तो हुमायूं फिर से वापसी कर रहा है, बीच में शेरशाह सूरी है. सो मेनी डिस्टर्बेंसेस वर देयर एंड दे टुक द नॉलेज ऑफ सच टाइप्स ऑफ डिस्टर्बेंसेस एंड एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड एक्सटेंडेड देयर फ्रंटियर आल्सो. After that, Bharti Chand, the power taken over by the Madhukar Shah. And what happened with the Madhukar Shah? During the reign of Madhukar Shah, Delhi powerful हो गई यार, अकबर पावरफुल हो गया एंड अकबर और मधुकर शाह के बीच में काफी सारी बैटल्स. अल्टीमेटली मधुकर शाह की डेथ होती है और मधुकर शाह की डेथ के बाद राम शाह बिकेम द रूलर. यहां से थोड़े से इश्यूज शुरू हो जाते हैं. एंड व्हाट वर द इश्यूज? दिस राम शाह को मधुकर शाह को जैसे ही अकबर हराएगा, देन ओरछा वाज annexed in the Mughal territory and Ram Shah had to accept the vassalage. Vassalage means उनके अंडर राम शाह काम करने को तैयार हो गया और अल्टीमेटली राम शाह बिकेम द रूलर ऑफ ओरछा in 1592. This step was taken otherwise by बीर सिंह देव because बीर सिंह देव was competent ruler और वो हमेशा से चाहता था कि he can become a very powerful ruler of the Orcha. But ultimately what happened? बीर सिंह देव was granted the जागीर of बड़ौनी. सीट नहीं मिल रही है, बड़ौनी की जागीर देके उसको एक फ्यूडल बना दिया गया और इस बात को उसने बहुत अदरवाइज ले लिया एंड ही कंटिन्यूअसली रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम. इस रिवोल्ट में राम शाह रिवोल्ट को क्वेल करता है, सप्रेस करता है विद द हेल्प ऑफ इंपीरियल आर्मी. डेफिनेटली इंपीरियल आर्मी हेल्प करेगी बिकॉज द ओरछा वाज in the territory of Mughals, was in the custody of Mughals. तो इंपीरियल आर्मी की हेल्प से राम शाह ने कंटिन्यूअसली बीर सिंह देव को डिफीट दी. तो लॉन्ग डिफीट, बीर सिंह देव की डेथ नहीं होती है लेकिन अब वो परेशान है. he was in trouble. बीर सिंह देव के बाद एक लंबा एरा बीतता है और फिर हमको मिलते हैं महाराजा छत्रसाल. महाराजा छत्रसाल को मैं बाद में कनेक्ट करूंगा, पहले बीर सिंह देव पे बात करते हैं. Now what next? रुद्र प्रताप सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, ओरछा कैपिटल एस्टेब्लिश करी, ये प्रोमिनेंट रूलर हैं. बीर सिंह देव की इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी यहां पर कि बड़ौनी की जागीर, बड़ौनी वाज ग्रांटेड टू हिम एज अ जागीर. व्हाट नेक्स्ट? Now the next is that कि बीर सिंह देव strongly resented the appointment of his elder brother on the throne of Orcha and revolted against him. But Ram Shah, with the help of the imperial army, quelled that revolt. In between, a parallel theater was also there. And what was that parallel theater? Delhi में disturbance है, and we should say Mughal family में disturbance है. Around 1599, the Akbar was engaged in the Deccan mission along with the Abul Fazl, and Abul Fazl was the courtier of Akbar. You know it very well. But what happened in 1599? Akbar was there in the Deccan. 1601 में वो
आसाराम के फोर्ट को जीत रहा है, बुरहानपुर, इन सारी लोकेशन में। और इधर 1599 में एट इलाहाबाद, Salim declared his independence on the court of the Allahabad and announced him, declared him as a ruler of Allahabad. The reason behind was very prominent. The reason was what? Normally, or especially we should say, Abul Fazl को हमेशा, sorry, Salim को हमेशा से लगता था that Abul Fazl is creating a rift between the father and the son. Father means Akbar and the son means Salim. The Abul Fazl was creating a nuisance between them, and continuously Salim was trying to kill the Abul Fazl, but he was not having a very prominent person who could kill him. Ultimately what happened? जहांगीर के हाथ में एक ऐसा पर्सन लग जाता है जो मारेगा अबुल फजल को. So in 1599 Salim revolted against Akbar and established himself at Allahabad and contacted Bir Singh Dev. Getting me? What actually I was saying, contacted Bir Singh Dev. Why is contacted Bir Singh Dev? Because Bir Singh Dev was a very prominent person और वो अबुल फजल को मार सकता था. Now what happened? What actually happened? Look at that. This is the map of the track from where Abul Fazl passes through. Now what happened? This was the खानदेश, इसके नीचे डेक्कन का रीजन है. अबुल फजल के पास ये ट्रैक है वापस आने का, और अकबर ने डेक्कन मिशन कंप्लीट होने के बाद अबुल फजल को आगरा और दिल्ली के कोर्ट में बुलाया है वापस. इन बिटवीन द कॉन्स्पिरेसी वाज देयर. कॉन्स्पिरेसी वाज व्हाट? जहांगीर ने एक तरीके से हायर कर लिया और एक तरीके से प्रॉमिस कर दिया है वीर सिंह देव को कि आप अबुल फजल को मारें. सो वाया this track Abul Fazl was going. Via this track. और ये वाला जो रीजन मिलता है, ये आसपास का ये जो रीजन मिलता है, ये वीर सिंह देव का डोमिनेंट रीजन है, हिली रीजन है. इस रीजन में बहुत इजीली किसी को भी ट्रैप करके मारा जा सकता है. अल्टीमेटली ऑन दिस पर्टिकुलर डे, ऑन 11th of August 1602, अबुल फजल was assassinated. अबुल फजल was killed और उसका हेड काट के इलाहाबाद भेज दिया जाता है. Allahabad means in the court of Salim. Now Salim stated that today Bir Singh Dev gave me an empire. Now it's my turn to give him a state. आज बीर सिंह देव ने मुझे एक empire ला के दिया है, अब मेरी बारी है कि मैं उसको एक state दूं. But the problem was there. The problem was what? Still Akbar was the ruler of that Mughal Sultanate. But gradually what happened? 1605 सीट मिल जाती है जहांगीर को, and ultimately Jahangir appointed Bir Singh Dev as a ruler of Orchha. Fine. On the next one. Now here is an expected question. Expected question is what? Jahangir Mahal. Possibly 3 marks में बनाया पूछा जा सकता है. In these 3 marks you have to put some keywords in it. It was constructed by Bir Singh Dev. First keyword at Orchha. क्यों बना रहे हैं? To welcome the Jahangir. Jahangir Orchha जब visit करने आता है. And this monument is also considered as friendship of Jahangir and Bir Singh Dev. A 3-on-3, definitely 3-on-3. You will get the marks. If you will write like this, you will definitely get the marks, because I am going to use the all keywords in this answer. तो possible और expected question, जहांगीर महल. आपको मैंने स्टोरी बताई है. जहांगीर महल की स्टोरी क्यों बन रही है? Because it is considered as a symbol of friendship between whom? Bir Singh Dev and Jahangir. Clear? Now come on the next one. What the next is? Maharaja Chhattisal. In 1675, Maharaja Chhattisal restored the glory of Bundelas. Now what he did? इन्होंने अपने डिस्टेंसेस मुगल से दूर करना शुरू किए, and gradually he was influenced by Chhatrapati Shivaji, and he took the flag of revolt against the Mughals, and gradually he acquired so many prominent reasons, and that prominent reasons were Chitrakoot, Chhatarpur, Panna and Gwalior. But still the ruler of Delhi was Aurangzeb. In the presence of Aurangzeb, it was very tough to declare his independence. The day again come, the better day was again there. In 1707, Aurangzeb punished. After the death of Aurangzeb, Chhattisal Bundela declared his independent and declared his kingdom also from Panna. That means he established Panna as his capital. The first capital of the Bundelas was Orchha, and the second capital became Panna. But gradually what happened? दिल्ली में लेटर मुगल पीरियड शुरू हो जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब छत्तीसाल अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंगश इन पे अटैक करता है. मोहम्मद खां बंगश अटैक्ड
अगेंस्ट छत्रसाल इन 1728 एंड द बंगश के साथ बहुत बड़ी आर्मी आ रही है. अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड? Then Chhatrasal asked for help and he sent a letter to Peshwa Baji Rao first, and Peshwa Baji Rao first helped him, and ultimately victory went into the pocket of Maharaja Chhatrasal. And in the gratitude, what Maharaja Chhatrasal did, उन्होंने अपनी डॉटर मस्तानी की मैरिज कराई उनके साथ और कुछ अपने किंगडम के रीजन दिए. So this was the platform, or this was the backdrop of this whole story. Now I'm coming on the expected question. Expected question here is the expected question is mausoleum of Chhatrasal. This mausoleum was constructed by Peshwa first in 1736. It is situated at Chhatarpur and it is a magnificent example of Bundeli architecture. 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा बेटा. इसकी लिमिट, इसकी वैल्यू और इसका पोटेंशियली 3 मार्क्स है. And in 3 marks, you can write like this. It was constructed by Bajirao Peshwa first in 1736 at Chhatrasal, and it is a beautiful example of Bundeli architecture. Clear? Now, what's next? Next, Kavi Bhushan. Now, Kavi Bhushan भी 3 marks में पूछा जा सकता है. Basically, Kavi Bhushan was a court poet. And he started his literary career from the court of the Chhatrasal. Later, he also went into the court of Shivaji. But in the starting part, or in the starting era, he did work with the Chhatrasal. So, he was a courtier of Chhatrasal and he wrote eulogies. Eulogies का मतलब होता है उनके बारे में काफी प्रशंसा करना. He wrote the eulogies and the notable works, Chhatrasal Dashak, Shiva Bhavani and Bhushan Hazara. Fine, only 3 books you have to answer. And the ग्राउंड वॉज वर्ड छत्रसाल के कोर्ट पोएट हैं और उनकी एओलॉजीज लिख रहे हैं. फाइन. अगेन ओरछा, इट इज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंस भी है यार. 52 डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद अभी तक क्वेश्चन नहीं बना है, पीपीएससी ने नहीं पूछा है, तो पॉसिबली आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट कि दे में आस्क द क्वेश्चन ऑन द ओरछा. सो दे में आस्क इन द 3 मार्क्स और इन द 5 मार्क्स. व्हाट यू हैव टू राइट इन द 3 मार्क्स? इन 3 मार्क्स यू हैव टू आंसर लाइक दैट. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसके साथ आ जाएं कि बुंदेलास की कैपिटल है. पहली बात तो बुंदेलास की कैपिटल है, ठीक है. इट इज अल्टीमेटली गुड. सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बेतवा, ठीक है. और यहां की जो मॉन्यूमेंट है वो मॉन्यूमेंट जैसे कि राम राजा महल, राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, महल भी कहते हैं, मंदिर भी कहते हैं. दिस ऑल आर नरेटिंग द स्टोरीज ऑफ द बुंदेलास करेज. बुंदेला की ग्लोरी की स्टोरी बता रहे हैं और ये 3 मार्क्स में आप इसको कंप्लीट कर सकते हो. ना कमेंट द आंसर इन 5 मार्क्स. इन 1531 इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रुद्र प्रताप. मैं आपको रुद्र प्रताप का स्टार्टिंग पार्ट बताया है. दिस कैपिटल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय रुद्र प्रताप. व्हाट एल्स? बुंदेला कैपिटल है. इट इज अगेन गुड एंड इट इज डेकोरेटेड विद सो मेनी ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स which has been narrating a Bundela story, Bundela's glory since long time. बहुत लंबे समय से बुंदेला ग्लोरीज को वो मेंटेन करके रखे हुए हैं छतरपुर में. और वो इस लोकेशंस कौन कौन सी हैं? Look at over here. These locations are Chaturbhuj Temple, Ram Raja Mandir, and the important thing, the $1 million fact is that only because of the Ram Raja Mandir, Orcha is considered as Ayodhya of MP. प्रॉब्लम सा क्वेश्चन नहीं बन सकता है, मेंस में भी लिख सकते हैं आप इसको. एंड द नेक्स्ट वन इज जहांगीर महल. फाइन. आई थिंक यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो एंड द सूनर आई विल अगेन बी देयर इन फ्रंट ऑफ यू विद सो मेनी वीडियोस. स्टे ट्यून्ड. तब तक पढ़ते रहिए एंड एनी डाउट प्लीज कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू.